नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 6 लाख से अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को 25 जून 2024 से ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य और बाध्य कर दिया गया। तमाम परेशानियां हुई, तमाम तरह के शिकायतें दर्ज की गई। इसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह बयान जारी किया जाता है कि अभी ट्रायल मात्र है। किसी भी सरकारी विद्यालय के कोई भी एक शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक ऑनलाइन अटेंडेंस बना लेते हैं तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति मानी जाएगी। और यदि किसी भी विद्यालय का कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो यह माना जाएगा कि वह विद्यालय उस दिन बंद था, कोई भी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित नहीं थे और सभी का वेतन काट लिया जाएगा। दूसरे तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा बयान जारी किया जाता है कि जुलाई माह का वेतन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही बनाए जाएंगे। तो इस दो अलग अलग बयान को लेकर के पूरे बिहार भर के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के मन और मस्तिष्क में भ्रम, भय, संशय उत्पन्न हो गया है और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग ने यह कह दिया कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें जुलाई माह का वेतन नहीं मिल पाएगा। जितने दिन ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाएंगे उतने ही दिन का मिल पाएगा, भले ही वो पूरे महाविद्यालय गए हों और पूरे समय वो पढ़ाए हों, नहीं मिल पाएगा। अब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को। कच्ची सड़कों, कीचड़ भरा सड़कों में पैर में पहनने वाले जूते चप्पल को सर पर रख करके जा रहे हैं। पुरुष शिक्षक किसी तरह हाफ पैंट पहन करके, चड्डी पर होकर के, गमछा लपेट करके हो तो कीचड़ों में, पानियों में पार हो जा रहे हैं। लेकिन महिला शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए क्या स्थिति है आप देख पा रहे हैं। जंगल से होकर के गुजरना पड़ रहा है, पहाड़ियों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, नली, नाला, नदी, जो है नहर में हेल करके उनको छाती तक, सर तक पानी से गुजरना पड़ रहा है। उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से ग्रसित है। कोसी बराज से पूरा 58 के 58 फाटक खोल दिया गया। 2006 के बाद भयावह स्थिति पुनः बिहार में कायम हो चुका है। नाव से जब विद्यालय जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिका, उस क्रम में कई जगहों से जो है खबरें आ रही है कि मुश्किल से वे अपने जान बचा पाए हैं। नाव पलटते पलटते, नाव कहीं टकराते टकराते, इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो रही है। बिहार के तर्ज पर ही यूपी में भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वहां शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य और बाध्य किया गया। बिहार में तो कोई विरोध ही नहीं हुआ, इसे विरोध कहते हैं। खाली सोशल मीडिया पर आकर के बयानबाजी करना, ट्विटर हैंडल पर आकर के और जो है उसका विरोध करना, उसके विपरीत प्रतिक्रिया देना, इसको विरोध कहते हैं। विरोध जाके यूपी में देखिए, शिक्षक शिक्षिकाएं सड़क पर उतरे हुए हैं, लाखों लाख की संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं। पूरा यूपी का प्रत्येक जिला मुख्यालय शिक्षक शिक्षिकाओं से पटा हुआ और वहां का संगठन इतना मजबूत है शिक्षक शिक्षिकाओं का, ना मतलब ना। 6.25 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं में से मात्र 6 शिक्षक शिक्षिका ही ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाए। और यहां बिहार में जो मसाल जुलूस मसाल लेकर के साथ में घूमता है ना, वो भी ऑनलाइन अटेंडेंस बना देता है। सक्षमता परीक्षा के विरोध जो कर रहे थे, प्रवेश पत्र जला करके, मसाल जुलूस निकाल करके, विधानसभा का घेराव करके, वो सब आकर के शाम में घरे जो है और ऑनलाइन आवेदन सक्षमता परीक्षा का कर दिए। अभी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का इसके काफी विरोध हो रहे हैं संघ संगठन स्तर पर, लेकिन कोई विरोध का कोई फायदा नहीं है। 1 दर्जन से अधिक संघ संगठन है, सब अपने नेता बनल है और किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। विरोध सबको जताना है लेकिन करना किसी को नहीं है। ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध सभी कर रहे हैं, सभी को तकलीफें हैं कि मैं कीचड़ से होकर गुजर रहा हूं, मैं छाती भर जो है वो पानी से होकर के गुजर रहा हूं। देखिए मेरा नाव पलटते पलटते बच गया, मेरा बाइक कीचड़ में धंस गया, पूरा देखिए शर्ट पैंट पूरा लेट गया। अब विद्यालय जाएं तो जाएं कैसे, पानी हो रहा है, जंगल पहाड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है, कहीं कोई आश्रय नहीं है, कहाँ छिपे भींगते हुए जाएं, फिर दिन भर उसी भींगे हुए पोशाक में रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। तमाम परेशानी वो दिखा रहे हैं, नहीं विरोध जता रहे हैं, लेकिन फिर विद्यालय
जा रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऑनलाइन अटेंडेंस जो बन रहा है उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स भी तो बहुत है ना। 1248 किलोमीटर दूर कैंपस में रहते हुए दिखा रहा है, ऐप खुल नहीं रहा है ना। तो तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, तमाम तरह के जो है भौतिक सुविधाएं भी हैं। विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं है, मजगर पुल पुलिया नहीं है, नहर नदी नालों पर। उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, नाव से जाना पड़ रहा है, जो है जोखिम भरा है। बांस के पगडंडियों से गुजरना पड़ रहा है, किसी तरह बैठकर, सूतकर, पढ़कर, धर धर कर, लटक लटक कर पार होना पड़ रहा है। एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ करके जो है तेज धाराओं के बीच पार हो रहे हैं। जिसका हाथ छूटा वो समझिए कि गया काम से। कोई चड्डी पहन करके, कोई गमछा लपेट के, कोई हाफ पैंट पहन करके पार हो रहा है। तो पुरुष तो किसी तरह से पार हो जा रहे हैं, महिलाओं के साथ समस्या है। अब महिलाएं जो है एक कपड़ा पहन करके जा रहे हैं, भीग जा रहा है, लेट जा रहा है, फिर वो जाकर के विद्यालयों में अपना सूखा हुआ कपड़ा चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी तरह से जो है आ जा रहे हैं। अब तमाम असुविधाएं हैं, बावजूद इसके सरकार और विभाग के द्वारा जो है बाध्यता अनिवार्यता कर जा रही है। तो शिक्षक शिक्षिकाओं तो यही तो मांग है ना कि हमारा रास्ता तो ठीक कर दो, जाने के लिए पुल पलिया तो बना दो। ये ना कि 9 बजे स्कूल है, हमको 6 बजे निकलना पड़ रहा है, और फिर शाम में 4:30 बजे छोड़ के 8 बजे हम घरे आ रहे हैं। किसी तरह से जो है सारे घर वाले चिंतित है, गया है तो लौट कर आएगा भी कि नहीं। वो तो भौतिक असुविधाएं हैं ही। विद्यालयों का स्थिति जर्जर है, बैठने के लिए जगह नहीं है, कहीं बैठने के लिए चेयर नहीं है। विद्यालय के छत से टप 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 जो है बारिश होने के बाद पानी टपक रहा है। नहीं, कैंपस नहीं है, सेपरेट शौचालय नहीं है, आने जाने में असुविधा हो ही रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र जो है आप जहां तहां ड्यूटी पर भेज दिए हैं, कहाँ के लोगों को कहाँ भेज दिए हैं अनजान जगहों पर। तो ये सारे असुविधा है। साथ साथ अब शिक्षकों को जो लाभ मिलने चाहिए, अन्य कर्मचारियों को जो लाभ मिलता है, अधिकारियों को लाभ मिलता है, शिक्षक शिक्षिकाओं को सारे लाभ तो है नहीं। साथ ही अब अन्य कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, जिस भी विभाग में हैं, एक छोटा से लेकर के बड़ा तक, उनका ऊपरी आय उनके वेतन से अत्यधिक होता है। शिक्षकों का तो है नहीं। शिक्षकों का क्या ऊपरी आय है? कुछ नहीं है, सिर्फ वेतन ही तो आप दे रहे हैं ना, उसके बाद तो कोई उनका इनकम नहीं है। और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो खड़ा हो जाता है किसी भी चौक चौराहे सड़क पर, वो दिन भर में 1000-2000 रुपया तहसील करके गाड़ी वालों से आ जाता है। एक ब्लॉक में बैठा हुआ है सीओ बीडीओ के कार्यालय में कोई भी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, दिन भर में 1000-1500-2000 रुपया वो कमा लेता है, 10-20-50-100 करके। कोई कचहरी में है, कोई कलेक्ट्रेट में है, कोई कॉलेज का कर्मचारी, कभी फॉर्म के नाम पर, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी सर्टिफिकेट देने के नाम पर, कभी मार्कशीट देने के नाम पर, कभी आइडेंटिटी कार्ड देने के नाम पर, छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के नाम पर, कई प्रकार से उनका अनर्गल जो है 10-20-50-100 करते करते डेली हजारों विद्यार्थी हैं, डेली 100-200 विद्यार्थी किसी न किसी काम के लिए आ रहे हैं। तो 100-200 भी आ रहे हैं, 10-10-20 रुपया भी लेगा तो जोड़ लीजिए, 2-3 हजार रुपया हो गया। तो सभी का तो ऊपरी आय है। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्राथमिक विद्यालय से जो है 12वीं तक जो कार्यरत हैं, उनके क्या ऊपरी आय है? कुछ है नहीं। उसके बाद आप अन्य जो राज्य कर्मियों का वेतन भत्ता सारा चीज देते हैं, आप कहाँ दे रहे हैं? ग्रेचुइटी का लाभ नहीं दे रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं दे रहे हैं, ये जो है अपना पेंशन का नकदीकरण नहीं करवा सकते हैं। कोई का मोटा काम इनको कराना होगा तो, है ना। छुट्टी कितना आप शिक्षकों को देते हैं, दे रहे हैं अभी तत्काल? सब छुट्टी तो आप पर्व त्योहार, गर्मी छुट्टी, सब रविवार सब रद्द करते जा रहे हैं। अन्य कर्मचारियों से जो आप, ठीक है, दरोगा है, पुलिस कांस्टेबल है, या फिर ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में, कचहरी में कार्य कर रहा है, रेलवे में काम कर रहा है, एसएससी के थ्रू कर्मचारी बना हुआ है, कोई अन्य विभागों में अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी है, कहीं भी समरणालय में है, कहीं भी सचिवालय में है, कोई भी विभाग में है, उनको उनके कार्य के अलावा कितने कार्य लेते हैं? शिक्षकों शिक्षिकाओं से कितने कार्य लेते हैं? जनगणना इनको करना है, मतगणना इनको करना है, पीठासीन इनको बनना है, चुनाव इनको करवाना है, परीक्षा इनको दिलवाना है, कॉपी इनको जांच करवाना है, करना है, चिड़िया चुलबुल इनको गिनना है, बोड़ा झोला इनको गिनना है, खुले में शौचालय करने वालों पर ध्यान इनको देना है, सड़कों पर कभी गाड़ी भी पकड़ने के लिए आप लगा देते हैं। कितना बकरी है, कितना मुर्गी है, कौन कब जन्म लिया, कौन कब मर रहा है, सब इनको जो है देना है, सारा रिपोर्ट तैयार करना है। दोपहर में खाना खिलाओ, बच्चों का थाली गिनो, हैं, सब्जी लाओ तो तेल लाओ, तो मसाला लाओ, तो चावल लाओ, तो आटा लाओ, तो राजमा लाओ, तो केला लाओ, तो अंडा दो, हैं, सब इनको झेलना है। ऊपर से जो गांव देहात के जो माता पिता होते हैं बच्चों के, उनका भी सारे जो है ताम झाम इनको झेलना है। हमारा लड़का का मार्क का है दिए, हमारा लड़का का नाम का है काट दिए,
भाई फेल काहे कर दिए, ये सब इनको झेलना है, हैं? तुलना कर रहे हो कि पुलिस ऐसे नौकरी कर रहा है, फौजी ऐसे नौकरी कर रहा है, ट्रैफिक वाला ऐसे नौकरी कर रहा है, रेलवे वाला ऐसे कर रहा है। शिक्षक शिक्षिका को मिला दोगे सब एके में? आप सरकार या विभाग या जितने भी सरकार और विभाग के तलचटवे लोग जो शिक्षक शिक्षिकाओं का बारंबार विरोध करते हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति हीन भावना रखते हैं, कान खोल के सुन लो। शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाने के लिए हैं, वो पढ़ाते भी हैं और पढ़ाएंगे भी। इनके अंदर कामचोरी और लापरवाही यदि है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी और सरकार हैं, विभाग और सरकार है। इनको समय पर वेतन दे, अन्य राजकर्मियों को जो वेतन भत्ता अन्य फैसिलिटी जो मिलते हैं सभी शिक्षकों को दे, सारी छुट्टियां इनको बहाल करे, पठन पाठन कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य इनसे न लिया जाए, और जो भी स्कूल से संबंधित शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी इस पर बाध्यता और अन्यता लायक, चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो या फिर कुछ भी हो, सारे करने के लिए तैयार है। लेकिन इनको सभी शिक्षकेतर कार्यों से मुक्त किया जाए और अन्य राजकर्मी जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके समान इनको जो है सारे लाभ मिले। सब अनिवार्यता और बाध्यता जो है आप लागू कर दो, थोप दो, रास्ता बना दो, पक्की पुल पुलिया बना दो स्कूल तक जाने के लिए, स्कूल भवन अच्छा सा बना दो कि पानी न टपके, आंधी तूफान में न उड़े फुड़े, है ना। बच्चों के बैठने के लिए सारा व्यवस्था बनाओ, शिक्षक शिक्षिकाओं को बैठने के लिए सारा व्यवस्था बनाओ, कार्यालय में जो है कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, सभी विद्यालयों के कक्षाओं में कूलर पंखा लगाओ, शौचालय सेपरेट करो, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग, सब विद्यालयों में जो है किचन का व्यवस्था बनाओ, भोजनालय, सभी में पुस्तकालय, सभी ऑडिटोरियम का व्यवस्था करो, लेबोरेटरी का व्यवस्था करो, खेल का मैदान बनाओ, खेल सामग्री दो, TLM FLN किट्स सब पर्याप्त मात्रा में दो, सभी को पुस्तकों पर्याप्त मात्रा में, सभी छात्र छात्राओं का जो है पोशाक का राशि समय दो, छात्रवृत्ति दो, सारे चीज आप ठीक करो ना अपने स्तर से व्यवस्था, फिर शिक्षक शिक्षिकाएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखें।